आप सुन रहे हैं नाइट 9 PM। आज की कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। डर और अकेलापन ही एक ऐसी चीज होती है जो किसी भी मुसाफिर या राहगीर को अपना साथी बना लेता है। कहने का मतलब यह है कि अगर हम किसी सुनसान जगह अकेले जा रहे हैं या कहीं सफ़र कर रहे हैं और उस सफ़र में किसी और अजनबी का साथ मिल जाए तो हमारा डर थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन वही अजनबी अगर हमारे साथ कुछ ऐसा खेल करे जो डर पूरी ज़िंदगी के लिए बन जाए, क्या करोगे? अगर वह इंसान ना होकर भूत प्रेत या चुड़ैल निकल जाए तो क्या करोगे? रमेश बहुत ही बहादुर नेचर का था। अगर उसे पता चल जाए कि कोई मुसीबत में है तो दिन हो या रात बिना किसी की परवाह किए वह उनकी मदद करता है। यह उसकी आदत बन चुकी थी। लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो उसे अंदर तक हिला के रख दिया। डर क्या होता है, उस घटना ने उसे अच्छे से समझा दिया था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश है। मैं छत्तीसगढ़ के बस्तर का रहने वाला हूँ। आज मैं जो आपको घटना बताने जा रहा हूँ यह मेरी सच्ची आप बीती है, जिसे याद करके आज भी मैं डर के मारे सिहर जाता हूँ। मेरे इस डर के चलते कई बार मेरे दोस्त चिढ़ाते भी थे, लेकिन मुझे इस बात को बताने में कोई शर्म नहीं है कि मैं भूत प्रेतों से बहुत ही ज़्यादा डरता हूँ। मेरे साथ जो घटना घटी वह सिर्फ डराने के लिए काफ़ी नहीं था। समझ लीजिए उस दिन के बाद दोबारा मैं कभी रात को घर से बाहर कदम नहीं रखता। पहले रात के समय दोस्तों के साथ घूमने चला जाता था। किसी को कोई मदद की ज़रूरत पड़ जाती तो मैं दिन रात की परवाह किए बिना ही साइकिल उठाता और निकल पड़ता उनकी मदद करने। लेकिन अब वैसी परिस्थिति नहीं रही। चाहे कितनी भी इमरजेंसी क्यों न हो, शाम के 7 बजने के बाद मैं घर से बाहर नहीं निकलता। आप लोगों को शायद मेरे इस डर पर थोड़ी हंसी आ रही होगी, लेकिन यकीन मानिए अगर आप मेरी जगह होते तो शायद आपका भी नज़रिया मेरे जैसा ही होता। बात बहुत समय पहले की है, शायद 20 साल पहले की। तब मैं 18 साल का था। हाई स्कूल की पढ़ाई खत्म हुई थी और कॉलेज में जाने से पहले काफ़ी दिनों की छुट्टी मिल गई थी, जिसके कारण हर एक दिन मस्ती करना, घूमना फिरना यही दिनचर्या बन गई थी। एक दिन मैं अमन के घर गया हुआ था। उसके घर VCR थी और उस दिन उसके घर वाले सभी उसके किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में गए हुए थे। इसलिए पहले से ही प्लान था कि दिन भर फिल्म देखा जाएगा और रात को मैं वहीं रुक जाऊंगा। प्लान के हिसाब से मैं उसके घर दोपहर को ही चला गया। अमन का घर हमारे गांव से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके घर पहुंचकर हम दोनों ने पूरा दिन फिल्म देखा और कुछ कुछ बनाकर खाते रहे। शाम होते होते अचानक अमन का तबीयत बिगड़ने लगा। लगातार उल्टी दस्त होने लगी। हालत इतनी खराब थी कि 5-5 मिनट में उसे बाथरूम जाना पड़ रहा था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एक तो उसके घर वाले कोई भी नहीं थे और अगर उसे कुछ भी हो जाता तो सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही आती। मैंने उसके लिए नींबू पानी और बाकी जितना भी घरेलू नुस्खे आते थे बना कर दिया, लेकिन फिर भी तबीयत में कोई सुधार नहीं हो पा रहा था। शाम के 6 बज चुके थे और अब एक ही उपाय था, या तो उसके गांव वालों से मदद लूं या फिर शहर जाकर उसके लिए दवाई ले आऊं। आज के ज़माने में गांव के आसपास कई सारी मेडिकल के शॉप मिल जाएंगे या छोटे मोटे डॉक्टर भी मिल जाएंगे, लेकिन उस ज़माने में अधिकतर घरेलू नुस्खे ही आजमाए जाते थे। अगर बीमारी
गंभीर होती तो ही शहर ले जाया जाता था। गांव के आसपास कोई मेडिकल शॉप भी नहीं था। पहले इतनी सुख सुविधाएं भी नहीं हुआ करती थी कि हर काम आसानी से हो जाए। ना ही फ़ोन की सुविधाएं और ना ही आसानी से दवाएं उपलब्ध हो पाती थी। खैर, मैंने अमन से कहा, भाई तू थोड़ी देर रुक, मैं शहर से दवाई लेकर आता हूँ। हालांकि अमन ने मुझे मना किया कि अभी इतनी रात को जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसकी हालत देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उसी समय अपनी साइकिल उठाई और शहर की ओर निकल पड़ा। दवा लेने गांव से निकलते निकलते 7 बज गए थे। एक तो गांव की कच्ची सड़क और ऊपर से रास्तों में कहीं भी कोई लाइट नहीं थी। साइकिल चलाने में भी काफ़ी मुश्किल हो रही थी। हालांकि थोड़ी दूर बाद कच्ची सड़क खत्म हो गई थी। अब शहर का रास्ता पक्का था तो कोई इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। मैं एक मेडिकल शॉप ढूंढकर दवा लिया और एक किराने की दुकान में कुछ बिस्किट्स लेकर वापस गांव की तरफ जाने लगा। अब रात के 8 बज चुके थे। पक्की सड़क पार करते करते अब अंधेरा और ज़्यादा पसर चुका था। जब तक गांव की कच्ची सड़क पर पहुंचा तब तक तो इतना ज़्यादा अंधेरा हो गया था कि साइकिल से कई बार गिरते गिरते बचा था। और तो और अगल बगल ढेर सारी घनी झाड़ियाँ, ऊंचे पेड़, कहीं से किसी न किसी पक्षी या जानवर की अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जिसके कारण बहुत डर लग रहा था। पहले मुझे नहीं पता था कि उस दिन अमावस की रात थी, वरना मैं अमन के घर से टॉर्च लेकर ही निकलता। मैं डर डर के धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था कि तभी अचानक पता नहीं कोई जानवर ठीक मेरे साइकिल के सामने से अजीब तरह से चिल्लाते हुए दूसरी तरफ निकल गया। मुझे लगा शायद वो सियार था। अब तो मन में और ज़्यादा डर बैठने लगा। हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है कि अगर सियार रास्ता काट दे तो कोई ना कोई दुर्घटना होता ही है। एक तो रात का समय, ऊपर से अकेला उस वीराने में, और यह अपशकुन की बातें दिमाग में आते ही मैं कांपने लगा था। जाहिर सी बात है, कोई कितना भी बहादुर क्यों ना हो, ऐसी स्थिति में डर उसके अंदर हावी हो जाता है। हालांकि रात भी रात मैं पहले भी निकल चुका था, लेकिन इतने अंधेरे का सामना आज जीवन में पहली बार कर रहा था। खैर, जैसे तैसे हिम्मत करके मैं आगे बढ़ता जा रहा था। कुछ दूर आगे जाकर मैं एक बड़े से पेड़ के नीचे से गुजर ही रहा था कि तभी पेड़ से एक डाली ठीक मेरे साइकिल के सामने आ गिरा और मैं हड़बड़ाकर साइकिल को संभाल नहीं पाया और साइकिल सहित ही पल भर में ज़मीन की धूल चाट रहा था। मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि साइकिल ही नहीं संभाल पाया। जैसे तैसे करके साइकिल उठाई और आगे बढ़ा। मुझे उस वक्त लगा कि यही अपशकुन होने वाला था, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। मुझे क्या पता था कि जो भी मेरे साथ हो रहा वह सब अभी खेल का शुरुआत है। अब गांव लगभग 3-4 किलोमीटर ही रह गया होगा। मैंने सोचा चलो बस थोड़ी देर की ही बात है। मैं बस जल्दी जल्दी बढ़ते ही जा रहा था। एक तो अकेला था, ऊपर से अमावस की अंधेरी रात। बार बार मेरे मन में चिंता सताए जा रही थी, इसलिए मैं तेज गति से साइकिल को बढ़ाते ही जा रहा था। रात के सन्नाटे में दूर दूर से आ रही कुत्तों की भौंकने और सियार की रोने की आवाज़ें मन को बहुत ज़्यादा विचलित करते जा रही थी। मेरे मन में बस यही था कि जैसे भी करके जितना जल्दी हो सके अमन के गांव पहुंच जाऊं। थोड़ी दूर और आगे बढ़ने पर मुझे दूर से कुछ पायल
जैसे छम छम की आवाज़ सुनाई दिया। अंधेरे में कुछ ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैं उस आवाज़ की तरफ आगे कुछ तेज़ी से बढ़ने लगा। जब पास पहुंचा तो मैंने देखा कि एक लड़की घाघरा और ओढ़नी में थी और उसने अपने हाथों में एक घड़ा लिए हुए थी। उसे देख मुझे लगा शायद गांव की ही कोई लड़की है जो पानी भरने आई होगी। उसे देख मन में कुछ राहत और साहस मिले। मैंने साइकिल की रफ्तार बढ़ाकर उसके पास गया और उससे पूछा, आप कहाँ जा रही हो? जैसे ही वह मेरी तरफ मुड़ी, उसे देखकर मैं बस देखता ही रह गया। इतनी सुंदर लड़की मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा था। माथे पे बिंदी और खुले बाल, होंठ एकदम गुलाबी और आँखों में गहरी काजल। आँखें भी इतनी बड़ी बड़ी, चेहरे की लालिमा देखकर कोई भी इंसान सम्मोहित हो जाए। मुझे इस तरह घूरता हुआ देख वो लड़की थोड़ा हंसते हुए बोली, बस बस और कितना घूरोगे, मैं बगल वाले गांव में ही रहती हूँ। उस लड़की के ऐसे बोलने से मैं थोड़ा झेप सा गया और अपने आप को संभालते हुए बोला, आप बता सकती हो कि गांव कितना दूर रह गया है? मेरी बात सुनकर वो थोड़ी नटखट अंदाज में बोली, बस 1-2 कोस ही होगा, मैं भी वहीं जा रही हूँ। मैं गांव के बाहर वाले तालाब के पास में ही रहती हूँ, लेकिन आप तो शायद गांव के अंदर जाओगे। मैंने कहा, हाँ, गांव में ही एक दोस्त का घर है, मैं अभी शहर से आ रही हूँ, चलो मैं भी आपके साथ पैदल ही चलता हूँ। अच्छा हुआ आप मिल गई, बहुत डर लग रहा था। मेरी बात सुनकर वह ज़ोर ज़ोर से हंस पड़ी और मेरी तरफ देखते हुए बोली, लड़के होकर डरते हो? आप देखो, मैं लड़की होकर अकेले ही जा रही हूँ। सच बताऊँ, एक पल के लिए मेरा सारा डर खत्म हो गया था। मैं मन ही मन बहुत खुश था कि चलो शायद अब मेरी कुछ बात बन जाएगी। उस लड़की के साथ मन में रंगीन ख्वाब सजाए हुए मैंने उससे पूछा, आपका नाम क्या है? वो उसी तरह हंसते हुए नटखट अंदाज में बोली, नाम में क्या रखा है, मैं अभी आपके साथ हूँ, इतना काफ़ी नहीं है? उसकी ऐसी बातें सुनकर मैं और रंगीन मिजाज का होता जा रहा था। कुछ दूर ऐसे ही बात करते रहे। उस लड़की से बात करते हुए मेरा मन को ऐसा लगा काश यह रात खत्म ही ना हो। जो इंसान पहले इस खौफनाक भरी अंधेरी रात से इतना ज़्यादा डर रहा था, उसे अब किसी भी चीज़ की परवाह नहीं थी। खैर, बातों ही बातों में रास्ता पार हो गया। हम दोनों गांव के काफ़ी करीब आ गए। मैं बस रुककर उसकी तरफ एकटक देखता रहा। वह मुझे फिर से बोली, चलिए अब घूरना बंद कीजिए, आपके दोस्त को दवाई की सख्त ज़रूरत है, मैं भी जा रही हूँ। मैं उसे रोकना चाह रहा था, लेकिन रोक नहीं पाया। जब वह थोड़ी दूर चली गई तो ज़ोर से चिल्लाकर पूछा, अपना नाम तो कम से कम बताते जाइए। वह उसी अंदाज में हंसती हुई बोली, चांदनी। और फिर वह पायल की छम छम की आवाज़ अंधेरे में धीरे धीरे गुम होती चली गई। उसके जाने के बाद मैं कुछ देर तक वहीं पर खड़ा रहा। पता नहीं उस लड़की में ऐसा क्या था जिसके चलते मैं जिस काम के लिए आया था वह भी भूल गया। थोड़ी देर वहीं पर खड़ा रहा तो सामने से 2-3 कुत्तों की भौंकने की आवाज़ से मेरा ध्यान भंग हुआ और मैं अपने
आप पर हंसते हुए अमन के घर की तरफ बढ़ गया। अमन का ख्याल आते ही मेरे मन में एक अजीब हलचल हुई। मैंने उस लड़की को अपने दोस्त का नाम और दवाई के बारे में बताया ही नहीं था, तो फिर उसे कैसे पता चला कि मैं किस काम से आया हूँ। दिमाग पर काफ़ी जोर दिया, लेकिन मुझे यह बात याद ही नहीं आ रहा था कि मैंने उससे ये बात कही होगी। खैर, मैंने उस वक्त यही सोचा कि हो सकता है बातों ही बातों में मैंने उसे बता दिया होगा। यही सब सोचते सोचते मैं अमन के घर पहुंच गया। अंदर से दरवाज़ा लगा हुआ था। मैं बाहर से ही अमन को आवाज़ लगाने लगा। वह कराते हुए दरवाज़ा खोला। उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैंने उसे तुरंत दवा दिया और खाने के लिए जो बिस्किट लाया था उसे दे दिया। दवा का असर काफ़ी अच्छा रहा और लगभग आधे घंटे में ही उसकी तबीयत में सुधार होने लगा। रात के 10 बज चुके थे, इसलिए मैं उससे बोला, भाई चल, अब थोड़ी देर आराम कर ले, सुबह तक तू एकदम ठीक हो जाएगा। मैं सब्जी चावल तब तक बना देता हूँ, तू मुझे बस सारा सामान दिखा दे। अमन मेरी बात मानकर किचन का सारा सामान दिखा दिया और आराम करने चला गया। इधर मैं खाना बनाने की तैयारी में जुट गया। खाना बनाते हुए भी बार बार मुझे उस लड़की की ही याद आ रही थी। इतनी बेचैनी मुझे आज तक किसी और लड़की के लिए नहीं हुई थी। मैंने सोच लिया था जैसे ही सुबह होगी मैं उससे मिलने जाऊंगा, चाहे जो भी हो जाए। उसके बारे में सोचते सोचते ही मैंने खाना बना दिया और अमन को जगाया। हम दोनों बैठकर एक ही साथ खाना खाने लगे। खाना खाते वक्त भी मुझे उसी की याद आ रही थी, जिसके चलते मैं अमन की बात भी नहीं सुन रहा था। बीच बीच में मेरे चेहरे पर मुस्कान भी आ रही थी। अमन यह सब चीज़ काफ़ी देर से नोटिस कर रहा था। जब उससे रहा नहीं गया तो मुझसे पूछा, क्या बात है भाई, चेहरे पे इतनी मुस्कान क्यों है? ऐसे कौन से ख्यालों में खोए हुए हो जो तुम मेरी बात सुन ही नहीं रहे? मैं मुस्कुराते हुए बोला, कुछ नहीं भाई, बस वो मुझे इस तरह करता देख। अमन मुझे छेड़ते हुए बोला, अरे बोल ना, कोई लड़की है तेरे गांव की है क्या? मैंने उससे हंसते हुए बोला, नहीं रे भाई, तेरे गांव की है। जब मैं शहर से आ रहा था तो रास्ते में कच्ची सड़क है ना, वहीं पर मिली थी। क्या लड़की थी यार, इतनी खूबसूरत लड़की मैंने अपनी ज़िंदगी में भी नहीं सोचा था कि उससे मुलाकात होगी। मेरी बात सुनकर अमन एक ही पल में गंभीर हो गया और मुझसे डरते हुए पूछा, भाई उस लड़की से तुम बात किए क्या? मैंने अपनी धुन में ही मस्त होकर उससे बोला, अरे बात पूरी रास्ते में उसे एकदम करीब से देखता रहा और बात करता रहा। अमन एक बार फिर मुझसे घबराते हुए पूछा, उसने अपना नाम बताया क्या? मैंने आहें भरते हुए बोला, चांदनी। जाते जाते यही नाम बताया था। उसने जैसे ही चांदनी का नाम सुना वह अपनी जगह पर चौंक के खड़ा हो गया। उसके पैर थरथराने लगे। पहले तो मुझे लगा कि शायद फिर से उसकी तबीयत खराब होने लगी है, लेकिन उसने जो बताया वह यकीन करना मेरे बस की बात नहीं थी। अमन डरते हुए एकदम धीमी आवाज़ में बोला, बहुत बचे भाई, वो कोई लड़की नहीं थी, चुड़ैल थी। आज से 10 साल पहले चांदनी की बलात्कार गांव के कुछ लड़कों ने कर दिया था और
गांव छोड़कर फरार हो गए। समाज की बदनामी और लोगों के तानों ने उसे अपने आप को मारने के लिए मजबूर कर दिया था। गांव के बाहर तालाब के पास में ही उसने कूदकर अपनी जान दे दी थी। चांदनी बहुत ही खूबसूरत थी, जिसके चलते कई लड़के उसके साथ संबंध बनाना चाहते थे, लेकिन उसके साथ जो गलत हुआ वह खुद को मारने के बाद भी भूल नहीं पाई। कई बार अक्सर लोगों को ऐसे ही दिखती है, वह भी अमावस्या की रात को। जो भी उस पर बुरी नज़र डालता है वह उसको नहीं छोड़ती। या तो तुम्हारा भाग्य सही था या तुम्हारे अंदर उसे कुछ अलग ही नज़र आया होगा, जिसके चलते वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाई। अमन की बात सुनकर मेरा पूरा बदन एक ही पल में ठंडा पड़ गया। मैं एक ही जगह बेसुध होकर खड़ा रहा। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो मेरे सिर पर किसी ने हथौड़े से कसकर मारा हो। कुछ देर तक मैं यूं ही सोचता रहा कि तभी अमन के झकझोरने से मुझे होश आया। मैं उस वक्त इतना ज़्यादा डर रहा था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अजीब दुविधा थी। पल भर की खुशी खत्म होने का गम था, या किसी चुड़ैल के साथ मैंने पूरे रास्ते भर बात की, समय बिताया, उसका डर था। खैर, मुझसे अब खाना खाया नहीं गया और मैं उदास मन के साथ सोने चला गया। लेकिन अब मेरी नींद और चैन दोनों उड़ चुकी थी। पूरी रात तो मुझे नींद नहीं आई। जैसे तैसे करके शायद सुबह के 3 बजे नींद लगी। सुबह अमन के घर वाले आ चुके थे और उनकी आवाज़ से मेरी नींद खुली। जाग कर मैं फ्रेश हुआ और अमन से बोला, भाई मैं चलता हूँ। लेकिन शायद अमन मेरे अंदर चल रहे सवालों और भावनाओं को अच्छी तरह से समझ रहा था। वह मुझे समझाते हुए बोला, भाई भगवान का शुक्र है कि तुझे कुछ नहीं हुआ। अब मत सोच कुछ भी। अगर उसे गलत करना होता तो कल रात को ही वह तुम्हारे साथ कर लेती। हालांकि अमन की बातों ने मुझे थोड़ा साहस दिया था, लेकिन पूरी तरह से डर अभी खत्म नहीं हुआ था। सबसे विदा लेकर मैं अपना साइकिल उठाया और वापस अपने गांव के लिए निकल गया। निकलते समय मैं उसी जगह पहुंचा जहां वो लड़की गायब हो गई थी। एक पल के लिए फिर से मेरे अंदर से सारी हिम्मत गायब हो चुकी थी। पैर मेरे थरथराने लगे थे। लेकिन दिन का समय था और गांव के कुछ लोग भी खेतों के आसपास काम कर रहे थे, जिसके कारण ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। मैं पूरी ताकत लगाकर साइकिल को फुल स्पीड में वहां से भगाकर अपने घर की तरफ निकल गया। उस दिन के बाद से मैंने यह सोच लिया था कि ज़िंदगी में दोबारा कभी भी रात के समय कुछ भी हो जाए गांव के बाहर नहीं निकलूँगा और ना ही कभी किसी अनजान लोगों के साथ बातचीत बढ़ाऊँगा। शायद मेरे अच्छे कर्मों की वजह से मैं उस दिन बच गया, वरना मेरे साथ क्या होता यह सोचकर ही मेरी रूह कांप उठती है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, आपको मेरे चैनल की कहानियाँ पसंद है और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बने रहिए नए एपिसोड में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।